बेलघाट पुलिस ने पास्को के वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध पर पूरी तरह से अंकुश लगाए जाने के क्रम में बेलघाट पुलिस को एक और सफलता मिली है। एसएसपी गोरखपुर के निर्देशन में एसपी साउथ के मार्गदर्शन व सीओ गोला के कुशल पर्यवेक्षण में बेलघाट थाना अध्यक्ष श्याम मोहन के नेतृत्व में उप निरीक्षक रामजी गुप्ता, उप निरीक्षक कन्नू सिंह यादव, हेड कांस्टेबल ब्रह्मदेव पांडे, कांस्टेबल सूरज गुप्ता, कांस्टेबल अजय कुमार यादव ने मुखबिर की सूचना के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 89/2021 की धारा 376 डी आईपीसी व 5/6 पास्को एक्ट के वांछित अभियुक्त अश्वनी गुप्ता पुत्र कपूर चंद गुप्ता निवासी समहुतापुर थाना बेलघाट तथा शैलेंद्र यादव पुत्र श्री राम जी यादव निवासी जैती थाना बेलघाट को शाहपुर के यूको बैंक तिराहे पर गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध स्थानीय स्तर पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। खजनी के रुद्रपुर में सागौन का पेड़ गिरा, ट्रांसफार्मर सहित 7 पोल हुए खंडित, विद्युत सप्लाई कटी। बदलते मौसम में रिमझिम बारिश के कारण जमीन के अत्यधिक गीले होने पर हवा के हल्के झोंके से पुराना सागौन का पेड़ जल से उखड़ गया, जिससे ट्रांसफार्मर सहित बिजली के 7 पोल टूटने के कारण रुद्रपुर गांव में विद्युत की सप्लाई बाधित हो गई है। संयोग अच्छा था कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। गांव में हाई वोल्टेज के तार रोड पर बिखरे पड़े हुए हैं। ब्लड कैंसर से पीड़ित के परिजनों ने सरकार और समाज सेवियों से बेटे के इलाज में मदद की गुहार लगाई। गोरखपुर जिले के गोला ब्लॉक के दुरई गांव निवासी दिलीप कुमार के पुत्र अभिषेक ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं। 1.5 वर्षों से दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। मजदूरी कर परिवार का खर्च चलाने वाले पिता आर्थिक तंगी से जूझने को विवश हैं। उन्होंने सरकार और समाज सेवियों से बेटे के इलाज में मदद की गुहार लगाई है। दिलीप ने बताया कि बेटे के इलाज में अब तक 2 लाख रुपए का कर्ज हो चुके हैं। आगे के इलाज के लिए उनके पास रुपए नहीं है। अब लोग कर्ज देने से भी कतरा रहे हैं। कहा कि पत्नी और 6 बच्चे के लिए रोटी की व्यवस्था बड़ी मुश्किल होती है। हालत यह है कि बेटे को इलाज कराने दिल्ली में भेजने के लिए बस का किराया भी नहीं है। स्टीमर से लापता ट्रांसपोर्टर की खोज। बड़हलगंज संसार पार गांव निवासी ट्रांसपोर्टर व्यवसायी अनिल सिंह की रहस्यमय परिस्थितियों में लापता होने का मामला उलझता जा रहा है। 50 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। एसपी दक्षिणी अनुज सिंह भी कोतवाली पहुंचे और मुक्ति पथ स्थित सरयू नदी में स्टीमर से तलाश करवाई, मगर कोई सुराग नहीं मिला। कार से ट्रांसपोर्टर अनिल सिंह की एक डायरी मिली है, जिसमें अंकित शाही पर आरोप है। उसने बड़हलगंज जाने से ही इंकार किया है। इसी बीच भाजपा नेत्री अस्मिता चंद ने भी थाने पहुंचकर जल्द खुलासे की मांग की है। खबर है कि अंकित का लोकेशन भी बड़हलगंज में नहीं मिल रहा है। अंकित ने पुलिस को बताया कि मैंने ट्रक खरीदा, 2 लाख एडवांस दिया हूँ, 1 लाख नकद और देना है, बाकी 16.5 लाख चेक मैंने फाइनेंस कराकर इनके खाते में ट्रांसफर करना है। किसानों का लाखों का गेहूं लेकर व्यापारी फरार, केस दर्ज। ककरही गोला थाना क्षेत्र के 3 गांव के किसानों के साथ ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया। किसानों से व्यापारी ने लाखों का अनाज खरीद लिया, लेकिन किसानों को भुगतान नहीं किया। वहीं व्यापारी किसानों को उपज का भुगतान किए बिना अनाज लेकर फरार हो गया। किसानों की तहरीर पर व्यापारी व उसके 2 बेटों के खिलाफ धारा 419, 420 व 406 में मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। थाना क्षेत्र के गांव बरियार, नारायणापुर खुर्द व गौर खास के 45 किसानों ने पुलिस को दिए गए तहरीर में बताया कि थाना खजनी के ग्राम खजूरी निवासी शिवशंकर पुत्र रामजी बैजनाथ व अमित पुत्र शिवशंकर ग्राम बरियार में गोदाम बनाकर अनाज की खरीदारी करता है। पिछले 1 वर्ष से अनाज की खरीदारी किसानों से करता रहा, लेकिन पैसा देने में आनाकानी करता रहा तथा इस बार भी 45 किसानों का तकरीबन 46 लाख का गेहूं पैसा जल्द ही दे देने की बात कहकर बिना भुगतान किए खरीद लिया। कुछ दिनों बाद जब किसान अपना पैसा लेने गए तो पता चला कि व्यापारी गोदाम का सारा अनाज लेकर फरार हो गया। किसान पैसे के लिए व्यापारी के घर पहुंचे तो व्यापारी के द्वारा पैसा नहीं देने की बात कहकर किसानों को भगा दिया गया। 110 लोगों को लगा कोरोना से बचाव का टीका। चिल्लू पार
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डेरवा की टीम ने कोविड से बचाव के लिए ग्राम पंचायत सेमरा बुजुर्ग में 45 वर्ष से अधिक उम्र के 110 लोगों को टीका लगाया। बीसीपीएम राजेश कुमार ने बताया कि टीम ने इस दौरान ग्रामीणों को कोविड से बचाव और टीकाकरण के लिए जागरूक किया। इस दौरान एएनएम कुमुदलता राय, एएनएम कालिंदी सिंह, एएनएम प्रेम बालिका यादव, प्रधान आशा देवी, प्रधान प्रतिनिधि भीष्म यादव आदि उपस्थित थे। नशे में धुत बाइक सवारों ने गाय को मारी जोरदार टक्कर, हालत गंभीर। गगहा राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर मझगांवा से गगहा के बीच गोबरैया मोड़ के पास शराब के नशे में धुत एक ही बाइक पर सवार 3 युवक तेज रफ्तार से अनियंत्रित होकर गाय से जा भिड़े। टक्कर से तीनों युवकों को गंभीर चोट लगी है। घटनाग्रस्त बाइक के पास फूटी दारू की बोतल मिली है। थानाध्यक्ष अमित दुबे ने एम्बुलेंस का इंतजार न करते हुए तत्काल उपचार हेतु अपने एसएचओ वाहन से तीनों को सीएचसी गगहा ले गए। बाइक के दस्तावेजों पर अरविंद कुमार निवासी भलुआन दर्ज है। घायल युवकों का नाम आकाश, दीपू और चंदन पता चला है। तीनों भलुआन के निवासी हैं। मानदेय के अभाव में मदरसा के शिक्षकों का गृहस्थी चलाना मुश्किल। गोला गोरखपुर गोला ब्लॉक में स्थित आधुनिक मदरसा शिक्षकों को पिछले 4 वर्षों से मानदेय नहीं मिला है। इसके अभाव में शिक्षकों का अपनी घर गृहस्थी को चलाना मुश्किल हो रहा है। क्षेत्र के मुबारक अली, गुलाम सकलैन, इरशाद अहमद, तबस्सुम नेहा, शाहिना बानो सहित आदि शिक्षकों ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से मानदेय नहीं मिलने के कारण हमारे सामने भुखमरी का संकट उत्पन्न हो गया है। हम सभी का मांग है कि जल्द से जल्द पूरा मानदेय दिया जाए। इस संबंध में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी आशुतोष पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा बजट न मिलने के कारण पूरा मानदेय नहीं मिल पा रहा है, किंतु राज्य सरकार का जो अंश है उसे नियमित तौर पर दिया जा रहा है। एक डंगा निवासी 8 लोगों पर गंभीर धाराओं में केस। सिकरीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम में एक डंगा निवासी गजानंद दुबे की तहरीर पर 8 लोगों के विरुद्ध स्थानीय पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। एक डंगा निवासी गजानंद दुबे ने पुलिस को तहरीर देकर आरोप लगाया कि मेरे जमीन में सड़क पटवाई जा रही थी। मना करने पर पुरानी रंजिश को लेकर गौरी शंकर, राम लेखावन, राहुल, विपिन, अविनाश, कृपाशंकर दुबे, अरुण, ओंकार नाथ सहित 8 लोग मेरे घर में घुसकर मुझे और मेरी बेटी को मारे पीटे तथा गाली देते हुए बेटी का कपड़ा फाड़ दिए। तहरीर पर सिकरीगंज पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ धारा 147, 323, 506, 452, 354, 455, 120B, 336 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया है। उधर ग्राम प्रधान एक डंगा रेखा दुबे ने बताया कि सरकारी रास्ता बनवाया जा रहा था। विपक्षी लोगों ने विरोध किया, जिससे नरेगा मजदूर काम बंद कर दिए। उसके बाद मेरे परिवार के लोगों को राजनीतिक दबाव में फर्जी तरीके से फंसाया गया है। उरुआ ब्लॉक के पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कृपाशंकर उर्फ जुगनू दुबे ने बताया कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिस वक्त चक्रोट पट रहा था, जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है वो लोग मौके पर नहीं थे। उन लोगों का कॉल डिटेल निकाल लिया जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। एएसओ सिकरीगंज ने बताया कि सरकारी रास्ता बन रहा था, उसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्यवाही कर रही है। महिला पर जानलेवा हमले के मामले में मुकदमा। ककरही गोला थाना क्षेत्र के मठिया निवासी महिला सविता पत्नी जयप्रकाश निषाद को भाई व पिता ने फावड़े से बेटी पर हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। सविता के तहरीर पर गोला पुलिस ने रात में तीनों भाइयों व माता पिता के खिलाफ धारा 323, 504, 442, 427 व 304 में मुकदमा पंजीत कर रात से ही दबिश देना शुरू कर दिया है। सभी आरोपी घर से फरार हैं। बैरिया खास मोहरा घाट से बहा पीपा पुल। चिल्लू पार बढ़लगंज क्षेत्र के राप्ती नदी के बैरिया खास मोहरा घाट के किनारे पर रखा पीपा पुल पानी के तेज बहाव के कारण बहकर 5 किमी दूर देवरिया जिले के भदीला गांव पहुंच गया। बैरिया खास मोहरा घाट पर लगे पीपा पुल को पानी बढ़ने के कारण समय पूर्व 5 जून के पहले ही खोल दिया गया था, जिससे गोरखपुर देवरिया सीमा के दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया था। ग्रामीण रविशंकर सिंह, अष्टभुजा सिंह आदि का कहना है कि विभाग की लापरवाही से पीपा बह गया। पीडब्ल्यूडी देवरिया के सहायक अभियंता बीबी सिंह का कहना है कि नदी का पानी बढ़ने के कारण पीपा बह रहा था, जिसको भदीला प्रथम ने लंगर व रस्से के सहारे रोक दिया गया है। जगदीशपुर में राप्ती की कटान हुई तेज। बढ़लगंज क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में कटान तेज हो गई है। कटान को देखते हुए नदी के समीपवर्ती स्थित मकानों को ग्रामीण तेजी से तोड़कर अपने सामानों को सहेजने में लगे हुए हैं।
राप्ती नदी की कटान से जगदीशपुर गांव में आधा दर्जन घर नदी में विलीन होने के कगार पर है। नदी तेजी से गांव को काट रही है। राप्ती नदी जगदीशपुर 100 मीटर की लंबाई कटान की है। उसके बावजूद लोग अभी भी गांव में जमे हुए हैं। शिवनाथ, मनोज, रामलाल, कन्हैया, रामाश्रय, अमिताभ बच्चन, विनोद और श्रवण के घर कटान की जद में है। लोगों का कहना है कि यदि प्रशासन ने समय रहते बचाव का प्रबंध करा दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती।